हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस पर आधारित है? द बुक क्रिकेट द्रोणा इज बेस्ड ऑन। राइट आंसर होगा वासु प्रांजपे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु प्रांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का 2 सितंबर 2020 को विमोचन होगा और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को प्रांजपे के पुत्र भारत के पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा सह लिखित किया गया है। और पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया है? जो कि विजेता घोषित किया गया है भारत और रूस को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि भारत और रूस को 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया है और दो भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख के सर्वर से डिस्कनेक्ट होने पर फाइनल में समय से हारने पर शुरुआत में रूस को विजेता घोषित किया गया था और भारत ने विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील की थी और भारत पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैटवियंको हैं। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव और लेजिस्लेचर जिसमें फेडरेशन असेंबली है, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे? जो कि बांस क्लस्टर विकसित किया जाएगा जम्मू, कटरा और सांबा में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टर विकसित किया जाएगा और यह लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। और इसके अलावा जम्मू के पास घाटी में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क और क्षेत्र में बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है? जो कि लेबनान के अगले प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। बता दें आपको, जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और श्री अदीब को राष्ट्रपति और संसदीय ब्लॉकों के बीच पद के लिए उनकी पसंद पर बाध्यकारी परामर्श की पूर्व संध्या पर 4 पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया है। और हसन दियाब की नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2020 में राजधानी बेरूत में एक विस्फोट पर गुस्से के बीच पर पद को छोड़ दिया था, जिसके बाद से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं लेबनान के
अदीब जी, मुस्तफ़ा अदीब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किसके बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया है, जो कि इसने बेंगलुरु से सोलापुर के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को क्या है रवाना किया, किसने? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। फुल डिटेल में बता दें आपको, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 30 अगस्त 2020 को बेंगलुरु नेलामंगला से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच रोल ऑन रोल ऑफ RORO ट्रेन को क्या है रवाना किया है। और उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला स्टेशन से रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और उसको क्या है रवाना किया है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करती है और सुरक्षा में सुधार करती है और ईंधन की भी बचत करती है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलुरु। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं, जो कि जैसा कि हमने भी बात किया। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले SSC, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साझेदारी में अनानके फाउंडेशन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के बीच पहले चरण में कितने किलोग्राम सूखे सफेद चावल दान करेगा, जो कि यह पहले चरण में 10,000 किलोग्राम सूखे सफेद चावल को दान करेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि सभा ग्रुप होल्डिंग्स की CSR शाखा अनानके फाउंडेशन ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के साथ भागीदारी की है और कोविड-19 की प्रतिक्रिया के बीच यह पहले चरण में 10,000 किलोग्राम सूखे सफेद चावल को दान करेगा। और अनानके फाउंडेशन हर महीने 10,000 किलोग्राम सूखे सफेद चावल के साथ DSGMC कार्यक्रमों का समर्थन जारी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूखा न रहे। आप समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार है 868 प्रति 1000 पर। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय दवा पैकेजिंग फर्म श्रीजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो कि निवेश किया गया है क्रेडोर के द्वारा। क्रेडोर ने 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मलेशिया स्थित निजी इक्विटी फर्म क्रेडोर ने भारतीय फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग फर्म श्रीजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया। श्रीजी के उत्पाद पोर्टफोलियो में उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन बोतलें, पॉलीप्रोपाइलीन कैप्स और अन्य विशेष प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। और इस निवेश के साथ क्रेडोर ने कंपनी में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं मलेशिया के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है करेंसी मलेशियाई रिंगेट और राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम सेप्टा क्रावा। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर 2020 से लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है, जो कि उन्होंने पहले उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। 1 सितंबर 2020 से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिंह को एक अनुबंध पर सचिव नियुक्त किया गया है और उत्पल कुमार सिंह ने 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होने से पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और इस नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 अगस्त को मंजूरी दे दी थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसैंण है समर में।
गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट है और लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट्स 3 है। आप अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस पद्मावती की अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। भारत सरकार द्वारा उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर एस पद्मावती जी को। बता दें कि प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती की अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। डॉक्टर एस पद्मावती एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एस पद्मावती को किस नाम से जाना जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। आप समझ गए होंगे। बता दें कि उन्हें 1967 में पद्म भूषण और 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा। अगला है, आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? जो कि किस भाषा में किया गया है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम को है क्या पेश किया है। इसका शीर्षक भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रायोजित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 22 अगस्त 2020 को शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर और डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर हैं। आप ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, वार्षिक फिल्म पर्व का कौन सा संस्करण 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित होगा? जो कि यह 16वां संस्करण वार्षिक फिल्म पर्व का 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। बता दें आपको, वार्षिक फिल्म पर्व का 16वां संस्करण 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा और अकादमी पुरस्कार विजेता जूलियट बिनोचे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फ्रांसीसी कलाकार होंगी और उन्हें 30 सितंबर 2020 को उनकी सबसे हालिया फिल्म फ्रेंच भाषा की कॉमेडी फिल्म हाउ टू बी ए गुड वाइफ की स्क्रीनिंग के बाद एक प्रस्तुति में सम्मानित किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर 2020 को सेवा सप्ताह को मनाते हुए किसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया है? जो कि सेवा सप्ताह को मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। किसने? बीजेपी ने। फुल डिटेल में बता दें, बीजेपी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री इस साल यानी 2020 में 70 वर्ष के हो जाएंगे और सेवा सप्ताह मनाने के लिए, जो कि मदद का एक तरीका है, पार्टी मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण करेगी और समर्थन को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस देश ने एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सब प्रायोजित किया है जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्व प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है? जो कि ये किस देश ने किया है? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत ने एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सर प्रायोजित किया है जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्व प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है और जून 2020 में भारत को 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए
सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य भी चुना गया था? आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, अन अकेडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कितने सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है? जो कि अन अकेडमी को 3 वर्षों के लिए 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। किसके साथ? इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। फुल डिटेल में बता दें, बेंगलुरु स्थित एडुटेक फर्म अन अकेडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। 13वां आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक यूएई में आयोजित होने वाला है और बीसीसीआई ने इससे पहले चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो के स्थान पर इस साल के आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की घोषणा की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट और इसकी कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं वजुभाई बालाजी और चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किसने 2 कॉफी टेबल पुस्तक जारी की है? हु हैज रिलीज्ड 2 कॉफी टेबल बुक्स? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।